Hello, Assalamu alaikum to all friends and students. So hope you are all fine. What is plan? कोई भी एक प्रॉपर वे में काम करने से पहले उस काम के हवाले से हमें प्लान करना ज़रूरी होता है that how we will achieve our target. उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें वो काम करने से पहले प्लान करना पड़ेगा। मैं हूं साकिब हुसैन आबिद और लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बात की थी, जिसका वीडियो लिंक मैंने यहाँ पर ऊपर दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के हवाले से बात करेंगे कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। उस ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर मैंने कुछ कंटेंट्स चूज़ किए हैं। उन कंटेंट्स के अंदर डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग, इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे की जा सकती है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। First of all, the definition of human resources planning. Initially, I will read the definition for you. Human resources planning is the process of analyzing and identifying the need for and availability of human resources so that the organization can meet its objectives. Okay, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग होता क्या है? आपने एक ख़ास ज़रूरत को देखना है, हमारी कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो ज़रूरत मुख्तलिफ वेज़ में हो सकती है, किसी एम्प्लॉय की हायरिंग की भी ज़रूरत हो सकती है आपको, और बाज़ औक़ात किसी चीज़ की मैनेजमेंट की भी आपको ज़रूरत हो सकती है। इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग करने के लिए हमें, लेट्स सपोज हम एक बंदा हायर कर रहे हैं, उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखना है, ये इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज में प्लानिंग के अंदर आएगा कि जो बंदा हम हायर करने जा रहे हैं, क्या हम वो राइट पीपल, राइट कैपेबिलिटीज़, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस चूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको उसकी जगह पर हम सिविल इंजीनियर बिठा दें, हाउ ही विल डू द वर्क? वो वर्क नहीं कर सकता। उसके अंदर क्या वो कैपेबिलिटीज़ हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की? क्या उसको हायर करने का और सीट पे बिठाने का वो सही वक्त है, और क्या उस सीट के लिए वो एलिजिबल है या नहीं? दिस इज़ आवर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, जो इन शॉर्ट टर्म में यूज़ किया जाता है, राइट पर्सन एट द राइट टाइम, राइट कैपेबिलिटीज एंड द ऑन द राइट प्लेस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। लोअर HR कॉस्ट थ्रू बेटर HR मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, लोअर करने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग करते हैं। मोर टाइमली रिक्रूटमेंट फॉर एंटिसिपेट HR नीड। हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड कहाँ कहाँ पर है रिक्रूटमेंट के हवाले से, वक्त पर रिक्रूटमेंट के हवाले से हमें क्या क्या नीड्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर। बेटर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। आपने राइट पर्सन, फिर वही दोबारा पिछले वाली बात आ जाएगी, यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू रिक्रूट अ पर्सन ऑन द राइट टाइम एट अ राइट प्लेस, a right eligible person. Next is improve of successful demand on the local labor market. सक्सेसफुल डिमांड, आपकी डिमांड क्या है, आपका क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है, वो अपने डिमांड को फुलफिल करना है। एंड लास्ट वन इज़ द कोऑर्डिनेट डिफरेंट HR प्रोग्राम्स। आपने मुख्तलिफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के तहत HR प्रोग्राम्स को आपने नोट डाउन करना है। ये इन सब के पर्पसेस हैं कि हमने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्यों करनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों करनी है। ओके, नेक्स्ट इज HR प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का हमें पर्पस पता चल गया, हमने ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों करनी है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का प्रोसेस क्या होगा, होगी कैसे, प्लानिंग कैसे की जाएगी। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में HR एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम दो चीज़ें लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ होगी, उसके ज़रिए से दो चीज़ें निकलेंगी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ को देखना है, हमने जाना किधर है, लाहौर जाना है। लेट्स सपोज लाहौर जाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, एक्स्ट्रा मनी होनी चाहिए और रास्ते का पता होना चाहिए।
लेट्स सपोज, या अगर अपनी अपनी ट्रांसपोर्ट पर जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? अपनी सवारी होनी चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, दैट्स इट। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए: ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स फॉर कॉस्ट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई फॉर कॉस्ट। इनिशियली मैं बताऊंगा ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स फॉर कॉस्ट क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई फॉर कॉस्ट क्या होता है। एचआर नीड्स फॉर कॉस्ट के अंदर आ जाएगा कि हमें कौन सी पोजीशन पर कौन सा बंदा चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। हमें एक नई रिक्रूटमेंट करनी है, न्यू सिलेक्शन करनी है या न्यू हायरिंग करनी है, वो हमारी ज़रूरत है। उस ज़रूरत के तहत एचआर सप्लाई फॉर कॉस्ट बनाया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई फॉर कॉस्ट क्या होता है? लेट्स सपोज एक बंदा आपका जो आपने हायर किया है वो लीव करके जा रहा है, छोड़ कर जा रहा है, उसकी जगह पर आपको कौन कौन बंदा चाहिए एक सीट के ऊपर, उनके साथ कौन बंदा चाहिए। लेट्स सपोज आपको एक वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, आपने एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अप्लाई की, आपने मार्केट में दी, उसके लिए आपकी सीवीज आई, आपने एक वाइस प्रेसिडेंट हायर कर लिया। अब वाइस प्रेसिडेंट को क्या क्या चाहिए, उसके साथ कौन कौन से बंदे चाहिए, उसको क्या सप्लाई चाहिए। फॉरकास्ट सप्लाई का बेसिकली मतलब क्या है? एक सीट के ऊपर जो बंदा आपने हायर किया उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसको कितने बंदे रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ उसको रिक्वायर्ड हैं। उसको क्या क्या चाहिए होगा? स्वीपर चाहिए होगा, उसको एक पीएन चाहिए होगा और दो तीन और लोग चाहिए होंगे जो एचआर सप्लाई फॉरकास्ट के अंदर आएंगे। जब ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों के मिलाने से ह्यूमन रिसोर्सेज नीड फॉरकास्ट को देखते हुए और ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई फॉरकास्ट को देखते हुए हमने ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, सॉरी, हमने प्रोग्राम बनाना है एक। लेट्स सपोज हमने एक स्ट्रेटेजी बनानी है, इनिशियली हम ये काम करेंगे, जब ये स्टेप हमारा हो जाएगा उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। वो जब आप बना लेंगे, स्ट्रेटेजी बना लेंगे, एचआर स्ट्रेटेजी प्रोग्रामिंग, उस प्रोग्रामिंग को, उस स्ट्रेटेजी को आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी फिर आपने उसको, दो पॉइंट्स आएंगे, उसको कंट्रोल भी करना है और उसको इवेल्यूएट भी करना है आपने। और आपने यही सब साथ साथ करते करते दो चीज़ें और आपने मैनेज करनी है, क्या सरप्लस हो रहा है या शॉर्टेज हो रही है, मतलब ओवरटेक ओवर हो रहा है या आपके ऊपर शॉर्टेज आ रही है आपकी कंपनी के अंदर। आपको ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का प्रोसेस पता चल गया, हमने कैसे प्रोसेस करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज बेनिफिट। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? जो हमारा बेसिकली पहले पहले हमारा पर्पस था जिसको हमने अचीव करना था, वही पर्पस अब हमारा बेनिफिट्स बन जाएंगे। लोअर द कॉस्ट ऑफ लोअर द कॉस्ट थ्रू द बेटर एचआर मैनेजमेंट। हमारे जितने भी एचआर मैनेजमेंट के हवाले से कॉस्ट या प्राइसेस हमारी ज़्यादा आ रही थी, अब वो लो होना शुरू हो जाएंगी, लोअर द कॉस्ट आ जाएंगी। मोर टाइमली रिक्रूटमेंट एंटिसिपेट एचआर नीड्स। जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, एचआर नीड्स थी हमारी, ट्रेनिंग की थी डेवलपमेंट की थी या हायरिंग की थी, फायरिंग की थी, वॉट एवर, वो हम वक्त पर करना सीख जाएंगे। बेटर डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजेरियल टैलेंट। जो हमें मैनेजमेंट के हवाले से हमें कैपेबिलिटीज़ चाहिए थी एक ख़ास सीट में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हम अचीव करना शुरू कर देंगे। इम्प्रूव द सक्सेसफुल डिमांड ऑन द लोकल लेबर मार्केट। हम जो भी डिमांड हमारी होगी, जो हमारे कस्टमर, कंज्यूमर या वॉट एवर हमारा जो एंड यूज़र है, उसकी जो डिमांड होती है हमसे कि हम उनको क्या प्रोवाइड करें, वो हम सक्सेसफुली उनको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। एंड लास्ट वन इज़ द कोऑर्डिनेट डिफरेंट एचआर प्रोग्राम्स। हम मुख्तलिफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोग्राम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन ला सकेंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान बना सकेंगे, प्रोग्राम बना सकेंगे, और वो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान को, अपनी प्रोग्राम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्लाई कर सकेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसी तरह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के। मैंने कुछ शॉर्टली ब्रीफ करने के लिए, छोटी वीडियो बनाने के लिए मैंने ये आपके सामने रख दी है।
जी, आज की वीडियो इतनी ही थी। और इस वीडियो के हवाले से जिस स्टूडेंट को भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करे, ईमेल करे या यूट्यूब पर नीचे मुझे कमेंट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो लाइक भी कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।